आप देख रहे हैं बोले भारत। मैं इस समय मौजूद हूँ लखनऊ के JPNIC इमारत के सामने। लखनऊ के गोमती नगर में स्थित एक ऐसी इमारत जिसे उत्तर प्रदेश की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में शामिल किया गया, जिस पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन 9 सालों तक इस इमारत के दरवाजे जनता के लिए बंद रहे। अब सरकार एक बार फिर से इस इमारत को शुरू करने की तैयारी में है, जिस पर यह बात भी सामने आई है कि इस पर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्चा किया जाएगा। आखिर क्यों और इस इमारत का राजनीतिक कनेक्शन क्या है, आइए बताते हैं आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में। कैमरे में कैद ये तस्वीरें किसी छोड़ी हुई इमारत की नहीं, बल्कि लखनऊ के जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर यानी JPNIC की है। करीब 20 एकड़ में फैला ये अत्याधुनिक परिसर ऊंची इमारत, विशाल ऑडिटोरियम, हेलीपैड, स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट और मल्टी लेवल पार्किंग जैसी सुविधाओं से लैस है। लेकिन विडंबना यह है कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद यह सेंटर करीब 9 साल से बंद पड़ा है। JPNIC का निर्माण 2013 में शुरू हुआ था। 2017 में परियोजना लगभग पूरी होने वाली थी, लेकिन फिनिशिंग और कुछ अन्य कामों के लिए करीब 50 करोड़ रुपए की जरूरत थी। बजट नहीं मिला और काम रुक गया। इसके बाद समय बीतता गया, लेकिन सेंटर के दरवाजे नहीं खुले। नतीजा यह हुआ कि करोड़ों की यह इमारत धीरे धीरे बदहाली का शिकार होती चली गई। लेकिन बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर भाजपा सरकार ने इसे अधूरा क्यों छोड़ दिया। CM योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में एक जनसभा में इसका जिक्र किया था। आप लखनऊ में जाते होंगे, ताज होटल के ठीक पीछे एक ऊंची खड़ी बिल्डिंग दिखाई देती है, उसको कहते हैं JPNIC। ये JPNIC ये देश के अंदर इमरजेंसी के खिलाफ आवाज को उठाने वाले, एक नया शंखनाद करने वाले लोकनायक जयप्रकाश जी के नाम पर बनी हुई है। समाजवादी पार्टी बना रही थी। उस बिल्डिंग की कीमत कितनी थी? 200 करोड़। खर्च हो गया 864 करोड़ और अभी भी अधूरी थी। अधूरी, पूरी नहीं हो पाई। ये लूट थी समाजवादी पार्टी की। CM योगी ने खुद बताया कि इमारत के निर्माण में जमकर पैसों की बंदरबाट हुई। महज 200 करोड़ का प्रोजेक्ट 800 करोड़ से ज्यादा कैसे पहुंच गया। हाल ये रहा कि बिल्डिंग की DPR भी गायब हो चुकी है और इसकी जांच चल रही है। इन सभी मामलों के बीच अब सरकार एक बार फिर से इसे चालू करने की तैयारी में है। शासन स्तर पर बैठक हो चुकी है और इसे जहाँ है जैसा है के आधार पर संचालित करने की योजना बनाई जा रही है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। लंबे समय तक बंद रहने का असर अब पूरी इमारत पर साफ दिखाई देता है। हालांकि बिल्डिंग के अंदर के क्या हालात हैं, इसके बारे में सटीक जानकारी तो नहीं है, लेकिन बंद इमारतों का क्या हाल होता है, उस आधार पर ये कह सकते हैं कि इसका क्या हाल हुआ होगा। यहाँ लगी लिफ्टें खराब हो चुकी हैं। स्पोर्ट्स सेंटर के डिजिटल स्क्रीन काम नहीं कर रहे होंगे। फर्नीचर टूट चुके होंगे या सड़ गए होंगे। दीवारों की टाइल्स उखड़ रही है। कई जगह शीशे टूट चुके हैं। बिजली की वायरिंग और जनरेटर भी खराब हो चुके होंगे। अधूरी बाउंड्री व मुख्य प्रवेश द्वार का निर्माण भी अभी बाकी है। यही वजह है कि अब इस पूरे परिसर को दोबारा उपयोग लायक बनाने में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च आने का अनुमान लगाया जा रहा है। JPNIC सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि राजनीति का भी बड़ा केंद्र रहा है। हर साल लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर यहाँ आने को लेकर समाजवादी पार्टी और सरकार के बीच राजनीतिक टकराव देखने को मिलता है। पिछले साल भी इस मुद्दे पर जमकर विवाद हुआ था। यही वजह है कि इस परियोजना का हर फैसला राजनीतिक नजरिए से भी देखा जाता है। सूत्र बताते हैं कि हाल ही में हुई समीक्षा बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों ने इसकी भविष्य की रूपरेखा पर चर्चा की, लेकिन संवेदनशील राजनीतिक पहलुओं को देखते हुए कोई भी अधिकारी खुलकर कुछ बोलने से बच रहा है। बीते साल जुलाई में शासन ने JPNIC का प्रबंधन लखनऊ विकास प्राधिकरण को सौंप दिया था। LDA ने निजी कंपनियों से संचालन के लिए प्रस्ताव भी मांगे। कई कंपनियों ने रुचि दिखाई, लेकिन फाइलें आगे नहीं बढ़ सकी। अब एक बार फिर इस परियोजना को शुरू करने की कोशिश तेज हो गई है। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ तो वर्षों से बंद यह परिसर जल्द ही लोगों के लिए खुल सकता है। अब देखना ये होगा कि सरकार की ये नई कवायद इस महत्वाकांक्षी परियोजना को नई पहचान देती है या फिर JPNIC एक बार फिर से फाइलों तक सीमित रह जाएगी। कैमरा पर्सन रमेश वर्मा के साथ मैं प्रज्ञा राय, बोले भारत, लखनऊ।